Can you see the this book on the screen? Yes, Yes, ma'am. All right. So we have completed number of topics like what is drainage system, what is a river system, then the important the difference between different drainage systems of India, like the Himalayan drainage and the peninsular drainage system. So पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है उसमें दो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं. फर्स्ट वन इज द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड द सेकंड वन इज योर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स. हिमालयन रिवर सिस्टम में हमारी मेन थ्री रिवर्स आती हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, लाइक इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, देन ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर Brahmaputra. So these three rivers and their tributaries are they come under Himalayan drainage, whereas all the South Indian rivers like Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada, Tapi, क्योंकि वो पेनिनसुलर जो है इंडिया का पार्ट वहां पे लोकेटेड है, तो उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स या फिर प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं. तो ये दो हमारे जो है अपवाह तंत्र हैं, दो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं जो इंडिया में काम करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम. वैसे तो मैंने आपको इसमें कई चीजें बता दी हैं. Like Himalayan drainage system is a has evolved through a long geological history. It mainly includes Ganga, Indus and Brahmaputra river basins. So three rivers जो है वो Himalayan drainage system में आती हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, एंड दीज आर फेड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन. जब मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हिमालयन रिवर्स हैं दे आर पेरिनियल रिवर्स. पेरिनियल मीन्स जो जिनमें साल भर पानी बना रहता है, हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर उनमें थ्रू आउट द ईयर रहता है, क्योंकि उन्हें दो सोर्सेज से पानी मिलता है. वन इज मेल्टिंग ऑफ द स्नो एंड द अदर इज प्रेसिपिटेशन. मेल्टिंग ऑफ द स्नो का मतलब क्या है कि ये जो नदियां, इनका ओरिजिन जो होता है वो ग्लेशियर से होता है, हिम नदी से होता है. लाइक गंगा रिवर, गंगा रिवर जो है उसका ओरिजिन जो है वो आपका उत्तरकाशी से 2 घंटे की दूरी पर जो आपका गौमुख ग्लेशियर है वहां से इसका ओरिजिन होता है. तो इसको पानी जो है मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब बर्फ, जब बर्फ पिघलती रहती है उससे पानी गंगा रिवर को मिलता रहता है, इसीलिए यहाँ पे साल भर पानी बना रहता है. और दूसरा सोर्स क्या है, रेनफॉल का, बारिश का. तो बारिश से भी नदियों को पानी मिलता है. तो दो सोर्सेज होते हैं हिमालयन रिवर्स को पानी ऑब्टेन करने के, इसीलिए इनमें हमेशा पानी जो है हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है, इसलिए इन रिवर्स को हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं. पेरिनियल मतलब 12 मासी, इनमें साल भर पानी बना रहता है. देन ये रिवर जो है वो यंग है और इनमें इरोजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इरोजनल कैपेसिटी, और इसलिए ये नदियां जो है ये वी शेप वैली में बहती हैं. अगर आपने रिवर गंगा को, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि रिवर जो गंगा है वो वी शेप वैली में फ्लो करती है. दोनों तरफ जो है आपके माउंटेन्स हैं गहरे, और बीच में जो है रिवर गंगा आपको नजर आती है. और वो जो रिवर वी शेप वैली बनाती है वो इरोजन के थ्रू बनाती है, मतलब डीप कटिंग, वर्टिकल कटिंग करती है पहाड़ों के बीच में, और तब जाके जो है वी शेप वैली बनती है. इसको हम गॉर्ज और कैनियन के नाम से भी जानते हैं. देन उसके बाद जो रिवर है वो रैपिड्स बनाती है. रैपिड्स मतलब कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे रिवर जो है माउंटेन में फ्लो कर रही है, और जहाँ भी माउंटेन ऊपर नीचे होते हैं, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो पानी ऊपर नीचे बहता है, इसी को हम जो है रैपिड्स कहते हैं. ठीक है. व्हेन रिवर वाटर डज नॉट फ्लो इन अ स्ट्रेट मैनर, इट फ्लोज ऊपर, अप एंड डाउन मैनर में फ्लो करती है रिवर. देखो यहाँ पे ऊपर है पहाड़, फिर यहाँ पे डाउन है, ऊपर है, फिर डाउन है, इस तरह से जब रिवर फ्लो करती है जहाँ भी माउंटेनियस एरिया में, उसको हम रैपिड्स कहते हैं. एंड देन लास्ट वन रिवर जो बनाती है वो है वाटरफॉल्स. जैसे ही रिवर कहीं भी पहाड़ से जमीन पे उतरती है तो वो जो है उसको हम वाटरफॉल कहते हैं. वाटर मतलब पानी, एंड फॉल मतलब पानी का गिरना. तो जब भी हाइट से पानी गिरता है तो उसको हम वाटरफॉल कहते हैं, और ये वाटरफॉल आपके छोटे और बड़े डिफरेंट साइजेस में हो सकते हैं. देन वाइल एंटरिंग द प्लेन, जब भी जैसी नदी प्लेन एरिया में एंटर करती है तो वो डिफरेंट फीचर्स बनाती है, लाइक दे फॉर्म ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन, ब्रेडेड चैनल्स. ये शायद मैंने आपको बता दी थी सारी चीजें जो है रिवर्स जो है बनाती है. अब आपके ऑक्सबो लेक क्या होता है, जैसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिवर्स होती है वो कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करती, वो हमेशा जिगजैग पैटर्न में मूव करती है. लाइक इस तरह से, कोई भी नदी इस तरह से मूव नहीं करती है, वो हमेशा इस तरह से मूव करती है, इस तरह से जिगजैग पैटर्न में. ठीक है ना. तो ये इसको हम कहते हैं मियंडर, मियंडरिंग रिवर. इट मीन्स वेन एवर रिवर फॉलोज अ जिगजैग पैटर्न और जिगजैग कोर्स, लूप्स, लूप्स में फ्लो करती है, तो उसको हम कहते हैं मियंडरिंग रिवर, मियंडर कहा जाता है उसको. ठीक है. तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमेशा रिवर इस तरह से मूव करती है, लाइक अ स्नेक, स्नेक चलता है ना, उस तरह से रिवर मूव करती है. कभी भी बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि स्ट्रेट मूव करे.
तो जब भी रिवर इस तरह से मूव करती है तो उसका ये जो पार्ट होता है, एक जो लूप होता है, जब भी इरोजन की वजह से कट के अलग हो जाता है और इसमें वाटर भरा होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। अगर आप कभी भी किसी नदी के पास जाएंगे, उसको ऊपर से देखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े ऑक्सबो लेक्स आपको किसी भी रिवर के आसपास देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका जो एक लूप होता है, इरोजन के साथ साथ वो मेन रिवर से कट के निकल जाता है। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये जो है, ये इसका ये वाला नेक जो है, और ये जो नेक है, जब बिल्कुल पास में आ जाता है, इस तरह से आ जाता है, इस तरह से आके और मेन रिवर से कट हो जाता है, और मेन रिवर इस तरह से आगे बढ़ जाती है, आगे की तरफ निकल जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। ये मेन रिवर है, और ये जो इसका हिस्सा था वो इससे टूटकर, इससे जो है ब्रेक होकर, मतलब इरोजन के थ्रू अलग हो गया, और इसमें भी वाटर फिल है क्योंकि ये रिवर का ही पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। लेकिन समय के साथ इसका साथ साथ क्या होता है, इसका पानी सूख जाता है और ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो ये हो गया ऑक्सबो लेक। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, नदी के आसपास का जो भी एरिया होता है उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं, क्योंकि नदी जो भी अपने साथ सेडिमेंट लेकर आती है उसको अपने आसपास के एरिया में डिपॉजिट कर देती है, तो उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। ब्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टास जो होते हैं, ये दो फीचर्स बनते हैं जब नदी जो होती है, मान लो ये नदी गंगा रिवर ऐसे फ्लो करके आ रही है, और ये आपका है बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे नदी जो है वो मर्ज होती है दूसरे उसमें, जो महासागर है उसमें जाके एंड होने वाली होती है। उससे पहले जो नदी होती है उसका जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है, और वो डिफरेंट चैनल जो भी सेडिमेंट लेकर आती है उसको यहाँ डिपॉजिट कर देती है, इस तरह से पूरा डिपॉजिट कर देती है उसको। और डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है कि जो नदी का पानी होता है वो डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाता है, इस तरह से डिवाइड हो जाता है, इसी को हम कहते हैं ब्रेडेड चैनल्स। ठीक है, और जो भी ये सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, मिट्टी है, सैंड है, सिल्ट है, ये जो भी डिपोजिशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो ये दो चैनल्स बनते हैं, ब्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टास, एंड दे आर ऑलवेज फॉर्म नियर द माउथ ऑफ द रिवर। जहां भी नदी का मुहाना होता है, नदी का मुहाना किसे कहते हैं, जहां भी नदी फाइनली खत्म होने वाली होती है और किसी महासागर में या सी में मर्ज होने वाली होती है, उस एरिया को, उससे पहले का जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर। और माउथ ऑफ द रिवर पे ही डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और ब्रेडेड चैनल्स का फॉर्मेशन होता है। ब्रेडेड चैनल्स को हम ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। तो ये आपके मेन फीचर्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। माउंटेन जब रिवर जब माउंटेन से निकलती है तब ये कई सारे फीचर्स बनाती है, लाइक वी शेप वैली, गॉर्ज, कैनियन, रैपिड्स, वाटरफॉल्स। जब प्लेन में आती है तो अलग फीचर्स बनाती है, लाइक फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, देन मियंडर। और जब रिवर अपने लास्ट स्टेज में होती है, किसी सी में मर्ज होने वाली होती है, तो माउथ पे डिफरेंट फीचर्स बनाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ब्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टा। तो ये सारी फीचर्स एक नदी बनाती है और फिर जाके वो फाइनली किसी सी या ओशन में मर्ज जाती है। तो इसी तरह से हमारी जो हिमालय नदियां हैं, इनका भी काफी जो है लंबा कोर्स होता है और काफी टॉर्टस होता है। टॉर्टस मतलब काफी जिगजैग पैटर्न में मूव करती हैं, और स्ट्रॉन्ग मियंडरिंग टेंडेंसी होती है इनकी, एंड शिफ्ट देयर कोर्सेज फ्रिक्वेंटली। कोर्सेज मतलब कि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि नदी मान लो ऐसे मूव कर रही है, इसने अपना जो कोर्स है उसको चेंज करके वो इस तरफ से मूव करने लग गई। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसी नदी में पानी ज्यादा भर जाता है, तो जिस तरफ वो मूव कर रही होती है उससे थोड़ा सा उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। और ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं। वन सच एग्जाम्पल इज रिवर कोसी। ये देखिए, रिवर कोसी जो है इसका ओरिजिन नेपाल से होता है, और इसको कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार। मतलब सौरो मतलब क्या होता है, दुख। मतलब बिहार के लिए जो रिवर कोसी है वो काफी दुखदायक है, मतलब काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इसकी वजह से बार बार बाढ़ आती है बिहार में, क्योंकि रिवर कोसी हमें इसका नेपाल से ओरिजिन होता है, नेपाल हिमालय से। जैसे वो इंडिया में आती है अपना कोर्स चेंज कर लेती है वो, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ पे इससे बाढ़ आ जाए। लोग अपना घर बनाए रहते हैं, मान लो झोपड़ियां हैं या फिर कैसे भी कॉलोनीज बनी हुई है। अब वैसे तो मेनली पक्की जो कॉलोनीज होती है वो नहीं होती है, जो कच्चे घर होते हैं। लोगों ने आपने बहुत बार देखा होगा ना कि जैसे कि एक चैनल है वो ड्राई हो रखा है, तो जो गरीब लोग होते हैं वहीं पे अपना घर बना लेते हैं। अब क्या हुआ कि या फिर खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं। अब जैसी रिवर ने अपना कोर्स चेंज करके उस वो लोग सोचते हैं इस एरिया में पानी आएगा नहीं, यहाँ पे तो रिवर पहले बहती थी अब तो बहेगी नहीं। फिर लेकिन रिवर क्या करती है, अपना कोर्स चेंज कर लेती है और उसी जगह से बहने लग जाती है, तो वो क्या होता है, बाढ़ आता है, इसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस होता है। इसीलिए हम रिवर कोसी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा एक आपका जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका फॉर्म इवोल्यूशन कैसे हुआ है।
किस तरह से बना है। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि जो हमारे कई सारे जो हमारे जो जोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में जो है स्टडी की और इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी हैं। तो उसमें से एक सच थ्योरी है कि एक हमारे जोलॉजिस्ट थे जिनका कहना था कि जो आपकी जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं आज के टाइम में, वो पहले तीन नदियां नहीं थी, उनकी जगह पे सिर्फ एक सिंगल रिवर थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा या फिर शिवालिक। ये देखिए, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। वैसे ये दो हमारे जियोलॉजिस्ट थे, तो उनका नाम शायद यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, लेकिन दो जियोलॉजिस्ट ने जो है ये कहा था। एक ने कहा था कि एक ही नदी मौजूद थी जिसका नाम था शिवालिक, और दूसरे ने भी यही कहा कि एक ही नदी मौजूद थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जब स्टडी किया है तो उन्होंने ये बताया कि तीन नदियां नहीं थी, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस, ये थ्री रिवर्स नहीं थी, ओनली सिंगल रिवर। बहुत ही बड़ी रिवर, माइटी रिवर का मतलब क्या होता है, सिंगल रिवर, बहुत बड़ी रिवर। सिर्फ एक ही नदी मौजूद थी जिसका नाम था शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा, हम उसे कह सकते हैं। और वो नदी बहुत ही लंबी थी, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती थी, असम से लेके पंजाब एंड देन ऑनवर्ड्स टू सिंध, जो पाकिस्तान में सिंध एरिया है वहां तक ये नदी पहुंचती थी, ठीक है। और फाइनली जाके गल्फ ऑफ सिंध, मतलब पाकिस्तान के आसपास जाके वो जो है मर्ज हो जाती थी आपका सागर में, महासागर में। लेकिन फिर क्या हुआ है, जैसे जैसे हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ है, ठीक है, मान लो मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक रिवर फ्लो कर रही है, एक बहुत बड़ी रिवर है जिसका नाम है शिवालिक और इंडो ब्रह्मा। तो ये एक सिंगल रिवर है जो फ्लो कर रही है, और ये कहाँ से फ्लो कर रही है, इंडिया के असम से लेके पाकिस्तान का जो सिंध एरिया या फिर उससे भी दूर ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इस समय हिमालय नहीं बना था, ये हिमालय से भी पहले की बात है। चिल्ड्रन, कैन यू हियर माई वॉइस? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो हमारे जियोलॉजिस्ट ने कहा कि पहले तीन नदियां नहीं थी, एक सिंगल रिवर थी जो बहुत ही माइटी रिवर थी। इट वॉज ए वेरी लार्ज रिवर नोन एज शिवालिक और इंडो ब्रह्मा। और ये नदी जो है हिमालय से पहले फ्लो करती थी, हिमालय का अपलिफ्टमेंट जब नहीं हुआ था उससे पहले ये रिवर फ्लो कर रही थी। अब जैसे ही हिमालय का अपलिफ्टमेंट धीरे धीरे हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे रिवर आपकी फोल्डिंग एक्टिविटी हो रही है, हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो क्या हुआ कि ये जो माइटी रिवर थी, द लार्ज रिवर, इट वॉज डिसमेंबर्ड। मतलब ये तीन चैनल्स में डिवाइड हो गई, क्योंकि यहाँ से पहाड़ उठ गया, और पहाड़ धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी माउंटेन्स का अपलिफ्टमेंट हुआ है, ऊपर उठा है, वैसे वैसे क्या हुआ कि जो भी ये नदी बह रही थी ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जो आज के टाइम में क्या बन गई है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है दी गई। ये बच्चों आपको समझ में आ गया किस तरह से जो है हिमालयन जो थ्री रिवर्स है उनका ओरिजिन हुआ, ये कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो बस मैं इजी वे में ही आपको बता रही हूँ कि शिवालिक और इंडो ब्रह्मा रिवर प्रेजेंट थी, और जैसे हिमालयन माउंटेन्स का अपलिफ्टमेंट हुआ है तो आपका ये जो एक सिंगल रिवर थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू, इट वाज डिसमेंबर्ड इनटू थ्री, लिखा हुआ ना, डिसमेंबर्ड इनटू थ्री मेन ड्रेनेज सिस्टम्स, जिसका नाम था इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन रिवर्स में जो है डिवाइड हो गया। क्योंकि अभी भी हम अगर देखें शिवालिक की, जब हम स्टडी करते हैं ना, शिवालिक जो पहाड़ियां हैं जो उत्तराखंड में, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसमें से हमें बहुत सारा सामान जो है, बहुत सारे जो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, जो हमें सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स ये सब मिलते हैं, वो हमें उसके उसका ओरिजिन जो होता है वो नदियों का माना जाता है, क्योंकि नदियों में ही वैसा सेडिमेंट पाया जाता है जो आज शिवालिक में पाया जाता है। तो इसीलिए ये अंदाजा लगाया जाता है कि जहां पे आज के टाइम में शिवालिक है वहां पहले एक बहुत बड़ी रिवर हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इस बात से इसको कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से ये तीन जो है नदियों का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से रिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ अब हम पढ़ेंगे द डिफरेंट रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि आप इसके जो है पॉइंट्स बना लीजिएगा, एक जो है टेबल बना के इन नदियों के बारे में कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको फिर जो है आपको वन बाय वन इसमें क्या पॉइंट है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नाउ द हिमालयन, हमने पढ़ लिया ओरिजिन ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम, कि तीनों नदियां कैसे बनी है। नाउ वी विल स्टडी द थ्री रिवर सिस्टम्स इन डिटेल। फर्स्ट वन इज इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। इतना एरिया कवर करती है, एंड देन इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर्स, बट इंडिया में सिर्फ 1114 किलोमीटर ही इसका एरिया है, बहुत ही कम। Indus is also known as Sindhu in India, and it is the westernmost the Himalayan rivers in India. सबसे पश्चिमी में हमारी यही रिवर पाई जाती है। तो इंडस और जो है सिंधु रिवर एक ही नाम है।
हम हिंदूज जो होते हैं इसको इंडस को सिंधु कहते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बुखारचू। बुखारचू नाम का, इसको अंडरलाइन कर लेंगे सब बच्चे, ये बुखारचू नाम का एक ग्लेशियर है जो कि तिब्बत में है। इन द तिब्बतन रीजन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4164 मीटर इन द कैलाश माउंटेन रेंज। तो कैलाश की जो पहाड़ियां हैं वहां पे बुखारचू नाम का ग्लेशियर, वहीं से रिवर इंडस का ओरिजिन होता है। इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी खम्बन। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तिब्बत में जो इंडस रिवर है उसको सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। देन ये लद्दाख के थ्रू इंडिया में एंटर करती है, जास्कर की पहाड़ियां होते हुए, और उसके बाद वो लद्दाख बल्तिस्तान एरिया में एंटर करती है, और लद्दाख में ये पहाड़ को कट करते हुए अंदर एंटर करती है। लद्दाख में इसने क्या किया है, पहाड़ियों को काटते हुए ये जो है वी शेप वैली बनाते हुए इंडिया में आई है। एंड देन उसके बाद ये काफी गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मतलब वही वी शेप वैली इन गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर। गिलगिट का जो एरिया है जम्मू कश्मीर में, वहां पे इसने काफी मतलब गहरा गॉर्ज बना रखा है। देन उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है नियर चिलर। चिलर जो एरिया है वहां का, वहां से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन तिब्बत से होता है इंडस रिवर का। फिर वो इंडिया में एंटर करती है थ्रू लद्दाख की जो पहाड़ियां हैं, फिर जास्कर की पहाड़ियां होते हुए वी शेप वैली बनाती है, गॉर्ज बनाती हुई है, बनाते हुए गिलगिट एरिया में ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है नियर चिलर। चिलर जो एरिया है वहां से। Now the Indus receives a number of Himalayan tributaries such as Shyok, Gilgit, जास्कर, हुंजा एंड नुब्रा। ये पांच जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं रिवर इंडस की इंडिया में। गास्ट्रिंग एंड द्रास, ये सब इसकी जो है छोटी छोटी नदियां हैं जो रिवर इंडस को ज्वाइन करती हैं। इट फाइनली एमर्जेस आउट ऑफ द हिल्स नियर एटॉक वेयर इट रिसीव्स द काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। उसके बाद फिर ये मतलब ये सब उसका वो दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ ये जाती है। हम इसके नीचे आते हैं। ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंजेस, द रिवर फ्लोज साउथवर्ड एंड रिसीव्स पंजनाद अ लिटिल अबव मिठानकोट। मतलब ये मिठानकोट जो एरिया है वो पाकिस्तान में है। ठीक है ना। तो जैसे ही रिवर जो है आपकी इंडस, ये मतलब पहले ही चिल्लर में ही ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, लेकिन जब ये मिठानकोट पहुंचती है, पाकिस्तान का एक शहर है मिठानकोट, जब वहां रिवर इंडस पहुंचती है तो इसको और 5 नदियां आके ज्वाइन करती है, जिनका नाम है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। तो ये 5 नदियां जो है वो मिठानकोट में इसको ज्वाइन करती हैं, और तब इसको कहा जाता है पंचनद। ठीक है, इसको पंचनद कहा जाता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मालूम होने चाहिए कि किस रिवर को पंचनद कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है मिठानकोट में। कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, बुखारचू ग्लेशियर से। इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, सिंगी खम्बन, इसका मतलब है लायंस माउथ। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिवर इंडस के, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। देन द झेलम, अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में बताया जा रहा है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है ये बताऊंगी। झेलम रिवर जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, वेरीनाग। वेरीनाग एक स्प्रिंग है, मतलब जमीन के अंदर से जो है स्प्रिंग पानी निकलता है वेरीनाग में, जो कि पीर पंजल की पहाड़ियां हैं कश्मीर में, वैली ऑफ कश्मीर में, वहां से इसका ओरिजिन होता है रिवर झेलम का। ठीक है, इसके बाद फिर ये भी जो झेलम है ये भी पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। देन नेक्स्ट रिवर है चेनाब। तो झेलम की कहाँ से ओरिजिन होता है, वेरीनाग स्प्रिंग से पीर पंजल की पहाड़ियों में, जो कि वैली ऑफ कश्मीर में है। चेनाब जो इसकी सेकेंड ट्रिब्यूटरी है, ये जो है 2 नदियों से बनी है, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। तो चंद्र भागा से बनी है चेनाब, और इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है टांडी। टांडी नियर किलोंग इन हिमाचल प्रदेश। सॉरी, टांडी जो है वो एरिया है जहाँ पे चंद्रा और भागा ये दोनों नदियां आके आपस में मिलती हैं टांडी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और फिर वहां से इसको कहा जाता है चेनाब। इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी जो है इंडिया में इतना किलोमीटर 1180 किलोमीटर फ्लो करती है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो चेनाब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चेनाब इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा, बिकॉज ये 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनती है, चंद्रा एंड भागा रिवर, जो कि हिमाचल प्रदेश के तांडी डिस्ट्रिक्ट में आके एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। द नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस इज रावी। रावी जो है इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है रोहतांग पास में, जो कि कुल्लू हिल्स में है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये चंबा वैली में फ्लो करती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इट ड्रेन्स इतना है। नेक्स्ट रिवर इज ब्यास। ब्यास जो है ये भी इंडस की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन भी ब्यास कुंड से होता है नियर रोहतांग पास, 4000 की ऊंचाई से होता है इसका। द रिवर फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली। ये The river flows through the Kullu Valley and forms gorges at Kati and Largi in Dhauladhar range.
तो इतना हमें नहीं जानना है, हमें बस ये कि रोहतांग पास जो है वहां से ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है और फिर ये पंजाब में एंटर करती है, जहाँ पे ये सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की है वो सतलुज। सतलुज जो है उसका ओरिजिन होता है रकास लेक, रकास झील है मानसरोवर के पास। मानसरोवर लेक का नाम आप सबने सुना होगा, उसी के पास ये झील है जिसका नाम है रकास लेक। और ये भी काफी हाइट पे है झील, ये नहीं कि नीचे नहीं है, काफी हाइट पहाड़ों पर है ये झील। 4555 मीटर की ऊंचाई पर है तिब्बत में। और वेयर इट इज नोन एज लांगचेन खम्बम इसको कहा जाता है। इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस रिवर। सतलुज रिवर जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज, 5 ट्रिब्यूटरीज में से इंडस में की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सतलुज है। और ये इंडस रिवर के पैरेलल मूव करती है। उसके बाद ये शिपकिला पास होते हुए हिमालयन रेंज में एंटर करती है और पंजाब में जाती है। And it is an antecedent river. It is an important tributary as it feeds the canal system of the Bhakra Nangal project. इसमें देखो सतलुज क्या है, सतलुज रिवर का ओरिजिन रकास लेक से होता है, मानसरोवर लेक के पास ही है ये। और ये तिब्बत में, मतलब कि सारी नदियों का, इंडस है, सतलुज है, चाहे आपका झेलम है, इन सबका जो ओरिजिन है, शायद झेलम का नहीं होता लेकिन सतलुज का, इंडस का जो ओरिजिन है वो आपका यहीं से होता है। जो आपकी तिब्बत का जो ग्लेशियर वहीं से होता है। और उसके बाद फिर ये जो सतलुज रिवर ये ब्यास को ज्वाइन करती है, जहाँ पे जो है आपका बहुत बड़ा सा एक डैम भी बनाया गया है, एक तो बराज बनाया गया है और एक आपका देखिए डैम भी बनाया गया है सतलुज रिवर के ऊपर, जो कि पंजाब में डैम है और ये काफी बड़ा डैम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स ऑफ इंडिया, जिसका नाम है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। आपने शायद इस बांध का नाम सुना होगा। ये बहुत बड़ी कैनाल सिस्टम है, मतलब यहाँ से सिंचाई का पानी पूरे पंजाब में फैलाया जाता है और काफी ज्यादा पानी इसमें स्टोर होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि भाखरा नंगल डैम किसके ऊपर बना है, किस रिवर के ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा, सतलुज रिवर के ऊपर। ठीक है, और ब्यास जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर सतलुज की, जो कि सतलुज को पंजाब में ज्वाइन करती है। तो ये आपका खत्म होता है रिवर, इंडस रिवर का जो पूरा रिवर सिस्टम है, जिसमें इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है। इंडस की ये सॉरी झेलम, देन ब्यास, क्या क्या है, झेलम, ब्यास, सतलुज, देन रावी एंड चेनाब। ये सारी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर इंडस की। और इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है ये सब मैंने आपको बता दिया, इसलिए आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट है रिवर गंगा। गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। इसका ओरिजिन गौमुख ग्लेशियर से होता है और जहाँ जो भी आपका गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, हियर इट इज नोन एज भगीरथी, लेकिन इसको वहाँ पे भगीरथी के नाम से जानते हैं, इसको गंगा के नाम से नहीं जानते हैं। उसके बाद ये देव प्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा से और इसका नाम पड़ जाता है रिवर गंगा। तो इसकी 2 हेड स्ट्रीम्स हैं रिवर गंगा की, इसका नाम है भगीरथी एंड अलकनंदा। एग्जाम में आ सकता है कि भाई किन 2 नदियों के मिलने से जो है गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है, तो वह भगीरथी एंड अलकनंदा। और इनका कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में। द अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ द धौली एंड द विष्णु गंगा। अब जो आपकी अलकनंदा है वो भी 2 नदियों से बनी है, एक है धौली और एक विष्णु गंगा, जो जोशीमठ में आके आपस में मिलती हैं एट विष्णु प्रयाग। द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज पिंडार जॉइंस इट एट कर्णप्रयाग। मतलब ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो इतना थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। तो जैसे आपने देखा कि रिवर गंगा अलकनंदा और भगीरथी के मिलने से बनता है देवप्रयाग में। उसके बाद जो रिवर गंगा है वो सबसे पहली बार प्लेन एरिया में एंटर्स करती है एट हरिद्वार। वैसे तो ऋषिकेश ही का माना जाता है, लेकिन ऋषिकेश को कितना बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, तो उसको हरिद्वार के नाम, हरिद्वार मतलब लिया जाता है बुक्स में। देन ये साउथ में मूव करना शुरू कर देती है, देन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज नेमली भगीरथी एंड हुगली। फिर जब ये बंगाल में जाती है, वेस्ट बंगाल में, तो ये 2 ट्रिब्यूटरीज में, डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसका नाम है भगीरथी एंड हुगली। और रिवर जो है उत्तराखंड में 110 किलोमीटर जो है चलती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 एंड वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम लेंथ लंबाई देखें रिवर गंगा की कौन से राज्य में है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। टोटल लेंथ कितनी रिवर गंगा की, 2525 किलोमीटर। उसमें से सबसे अधिक 1450 कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। द गंगा बेसिन कवर्स 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया अलोन। तो सोचिए सबसे कितना ज्यादा एरिया कवर करती है रिवर गंगा। द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। The Son, its major right bank tributary. The important left bank tributaries are Ramganga, Gomti, Ghaggar, Gandak, Kosi and महानंदा। ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक मतलब जैसे रिवर यहाँ से आ रही है, मान लो यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है,
जो नदियां इसको नेपाल की तरफ से ज्वाइन करती हैं उसको हम राइट बैंक कहते हैं, और जो नीचे से ज्वाइन करती हैं पेनिनसुलर एरिया से इसको हम लेफ्ट बैंक कहते हैं। तो ये सब जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लाइक यहाँ पे गोमती है जो लखनऊ में ज्वाइन करती है, घग्गर भी इसको बिहार में ज्वाइन करती है, गंडक कोसी बिहार में ज्वाइन करती है, महानंदा, है ना। तो ये सारी जो है इसकी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और उनमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना। यमुना का ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, वो भी उत्तराखंड से ही होता है। और देन इट इज ज्वाइंड बाय द और रिवर जो यमुना है वो गंगा को प्रयाग में ज्वाइन करती है इलाहाबाद में, जिसको हम संगम के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि यहाँ पे गंगा यमुना और जो सरस्वती नदियां हैं एक दूसरे को आपस में ज्वाइन करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना रिवर गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, तो आंसर क्या होगा, प्रयाग में, इलाहाबाद। ठीक है, क्योंकि पहले इलाहाबाद नाम था, अब इसका नाम प्रयाग हो चुका है। देन इट इज ज्वाइंड बाय चंबल, सिंध, बेतवा, केन on its right bank which originates from the peninsular plateau, while the Hindan, the Rind, Singer, Varuna एक्सेप्ट, ये तो इतना ज़्यादा डिटेल में। बेसिकली गंगा किन दो नदियों से बनी है उसका नाम पता होना चाहिए, कहाँ पे इसका दोनों का कॉन्फ्रेंस होता है देवप्रयाग में वो आपको पता होना चाहिए, कौन सी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक वो आपको मालूम होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसमें। अब इसकी जो मुख्य रिवर्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है कि मतलब कौन कौन सी हैं, जैसे कि एक है आपकी गंडक, ये देखिए गंडक रिवर है। इससे पहले आपकी रिवर चंबल, चंबल रिवर का बस इसको टिकमा करना इतना कि कहाँ कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। चंबल रिवर का एमहाउ से ओरिजिन होता है जो कि मध्य प्रदेश में है, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है ये आप इसकी एक रीडिंग खुद कर लीजिएगा। देन चंबल रिवर आपने सुना होगा कि बहुत ही, जहां मध्य प्रदेश ने से चंबल रिवर फ्लो करती है और वहां पे इसने पूरी जमीन को काट दिया, मतलब पूरा इरोजन कर दिया है। जहाँ पे आपने सुना होगा कि चंबल बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है, मतलब जहाँ पे डाकू, जहाँ पे जंगल ये सब पाए जाते हैं, मतलब डाकू काफी ज्यादा इस एरिया में छुपे रहते थे पहले की बात है। तो ये चंबल एरिया ही था, चंबल की घाटी जिसे कहा जाता है। देन गंडक, गंडक जो है काली गंडक और त्रिशूल गंगा जो नदियां उनसे मिलके बना हुआ है। इसका ओरिजिन नेपाल में होता है, और उसके बाद धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट जो है होते हुए रिवर जो है इंडिया में भी एंटर करती है फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड जॉइंस द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। ठीक है, तो गंडक जो रिवर है उसका ओरिजिन जो होता है आपका ये नेपाल हिमालय से होता है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से, और फिर वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट होते हुए बिहार में एंटर करती है गंडक, और सोनपुर जो है वहां पे आके बिहार में रिवर गंगा से ज्वाइन हो जाती है। नेक्स्ट है घग्गर, जिसका ओरिजिन ग्लेशियर से होता है, मैप चचुंगो ग्लेशियर से, जो कि अगेन नेपाल में है। देन द कोसी, फिर जो घग्गर रिवर है वो भी ग्लेशियर से ओरिजिन होता है नेपाल से, और फिर इंडिया में एंटर कर जाती है। देन द कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर विद इट सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। कोसी का भी ओरिजिन तिब्बत ग्लेशियर से ही होता है, माउंट एवरेस्ट से। देन उसके बाद फिर ये इंडिया में एंटर करती है। रामगंगा एक स्मॉल रिवर है जो कि गढ़वाल हिल्स नियर गैरसन आपने सुना होगा, वहां से इसका ओरिजिन होता है। Damodar occupies the eastern margin of the Chota Nagpur plateau where it flows through a rift valley and finally joins the Hooghly. Barakar, it is the main tributary of river Damodar. Barakar ये और दामोदर रिवर को कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल। जैसे सौरो ऑफ बिहार जो है वो कोसी रिवर है, वैसे सौरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर। ठीक है, तो ये जो है ट्रिब्यूटरीज आप इसका एक टेबल बना के, इनको वैसे इसमें लर्न करने वाली चीज़ नहीं, सब वैसे आपको बस इसमें लर्न करना है, याद करना है कि क्या चीज़ें हैं, इसकी कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। देन महानंदा, इतना डिटेल में एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे दामोदर की को हम सौरव बंगाल कहते हैं, कोसी को सौरव बिहार कहते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे एग्जाम में। देन सोन इज ए लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। मैं आप सोचिए गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये गंगा रिवर का खत्म होता है। तो मेन इसकी ट्रिब्यूटरी जो है गंडक है, सोन है, घग्गर है, महानंदा है, रामगंगा है, देन गोमती का इसमें दिया नहीं गया है, दामोदर रिवर है। तो इन सबके आपको ओरिजिन कहाँ से हो रहा है ये सब आप इसको याद रखिएगा। एंड देन लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम अगेन इसका जो ओरिजिन होता है चेमयुंग डुंग ग्लेशियर, चेमयुंग डुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज, ये भी मानसरोवर तिब्बत में ही है, इसका ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन होता है। देन ये 1200 किलोमीटर तिब्बत में मूव करती है, बहुत ही ड्राई और फ्लैट रीजन में, सदन तिब्बत में, जहाँ पे इसको सेंगपो कहा जाता है।
क्योंकि ये तिब्बत बहुत ही ठंडा एरिया है, काफ़ी ड्राई एरिया है, इसीलिए रिवर जो सेंगपो है उसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी कंकड़ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि वो ड्राई एरिया है और स्नो एरिया है। देन फ्लैट एरिया है ये, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन आ सकता है कि वाई रिवर ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतन पार्ट इज वेरी ड्राई एंड डज नॉट कैरी सेडिमेंट, उसमें बहुत सेडिमेंट क्यों नहीं होता है? तो उसका आंसर क्या हो गया, बिकॉज वो काफ़ी ड्राई एरिया से मूव करती है, इट इज़ ए ड्राई एंड फ्लैट रीजन जो सदर्न तिब्बत है। देन इसको सेंगपो कहा जाता है तिब्बत में, जिसका मतलब होता है प्यूरीफायर। देन रेंगपो सेंगपो इज अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिब्बत, ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत। तिब्बत में इसकी बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है रेंगपो सेंगपो। देन उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है, नामचा बारवा की पहाड़ियां हैं, जैसे कि मान लो ये अरुणाचल प्रदेश है इंडिया का, यहाँ पे ये जो है एक पहाड़ियां नामचा बारवा, और ये आपका तिब्बत है, यहाँ से रिवर जो है ब्रह्मपुत्र सेंगपो आती है। ये टकराती है नामचा बारवा की पहाड़ियों से, क्योंकि वो बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं तो आगे नहीं जा पाती है, और ये फिर इंडिया में एंटर कर जाती है, साउथ में साउथवर्ड टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए इंडिया में एंटर कर जाती है। ठीक है। उसके बाद उसका नाम क्या पड़ता है अरुणाचल में, दिहांग, सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है इसको अरुणाचल प्रदेश में सेंगपो को। उसके बाद ये सदिया होते हुए टाउन जो है नीचे आती है, और उसके बाद ये जो है दिबांग और लोहित दो नदियां हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम दिहांग, इसको दिहांग कहा जाता है। जैसी सेंगपो अरुणाचल में आती है इसको दिहांग कहते हैं। फिर दो नदियां हैं लोहित और दिबांग, वो जैसे इसको ज्वाइन कर देती हैं, रिवर ब्रह्मपुत्र असम में एंटर करती है और वहां पे इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र इसको असम में ही कहा जाता है, अरुणाचल में इसको दिहांग कहते हैं। और जब ये दिहांग दिबांग और लोहित तीन नदियां मर्ज जाती हैं तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं इन असम एरिया। ठीक है। तो ये सब है। सुबर्णसिरी विच हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत इज एन एंटीसीडेंट रिवर। तो ये सब जो है मतलब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तिस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, सुबर्णसिरी, धुबरी, देन अभी कहाँ गया, संकोस, सुबन कमेंग, मानस, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इन बांग्लादेश द तिस्ता जॉइंस इट ऑन द राइट बैंक, जैसी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है, एक दूसरी नदी आती है तीस्ता, वो इसको ज्वाइन कर लेती है, फ्रॉम वेयर इट इज नोन एज यमुना, यमुना या जमुना, मतलब रिवर ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना या जमुना के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद ये फाइनली जो है इट मर्जेस विद द रिवर पद्मा, रिवर पद्मा गंगा का ही नाम है, जैसे रिवर गंगा जो है बांग्लादेश में जाती है उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद ये दोनों ही नदियां आपस में मिल जाती हैं, पद्मा और जो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है जिसको यमुना कहा जा रहा है। तो बेसिकली दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो ये आपका खत्म होता है पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिवर सिस्टम पे जिसका नाम है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर मतलब जो भी हमारी साउथ इंडिया की रिवर्स हैं उनके ऊपर हम लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इसमें ये अंडरलाइन कर लेना, द नर्मदा एंड द तापी फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। द इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, अब इसमें काफी चीजें दी गई हुई हैं, इसमें जो है यही कहा जाता है कि जो ये नदियां काफी पुरानी रिवर्स हैं और इनका ओरिजिन भी वैसे ही हुआ है, फॉल्टिंग और फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से जो है दरारें पड़ गई थी। जब भी मूवमेंट हुआ होगा, जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें जब भी फॉल्टिंग मूवमेंट हुआ है, डिस्टर्बेंस हुआ, तो उसमें बहुत लंबे क्रैक डेवलप हो गए, और क्रैक जब पानी से भर गए तो उससे हमारी इन नदियों का ओरिजिन हुआ है। तो इसमें वैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे पहला कहा जाता है कि सब्सिडेंस की वजह से बना है, या फिर अपवेल ऑफ द हिमालयाज। तो वैसे इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना एग्जाम में आता नहीं है, बस बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि जब भी अर्थ पेनिनसुलर इंडिया जो हमारा साउथ का पार्ट है वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ था, तो वहाँ पे जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जब वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो गए तो वो क्रैक्स पानी से भर गए, जब भी जिस भी रीजन से, तो उसकी वजह से ही हमारे जो रिवर्स हैं उनका जो है फॉर्मेशन हुआ है। नर्मदा एंड तापी फ्लोज इन द टॉ फॉल्ट फिल द ओरिजिनल क्रैक्स विद देयर डेट्रिस मटेरियल। इसमें काफ़ी चीज़ दी है लेकिन आपको इतना नहीं रीड करना है। बाकी हमें मालूम होना चाहिए रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज, कौन कौन सी मेन रिवर है और उनका ओरिजिन कहाँ से होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी, गोदावरी, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका ओरिजिन होता है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके इसका ये ड्रेन होती है। कौन कौन से राज्यों से पास होती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर।
तो ये हो गया आपका, मैं इतना ही सब आपको बताऊंगी कि रिवर कौन सी, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और कौन कौन से स्टेट से वो फ्लो कर रही है। नेक्स्ट है रिवर कृष्णा। कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, और इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से। सह्याद्री जो महाबलेश्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस भी है, और इसकी टोटल लंबाई 1401 किलोमीटर है। ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। देन नेक्स्ट रिवर है आपकी कावेरी। कावेरी का ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल्स से, जो कि है कर्नाटका में, और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तो मतलब आप देखिए कि जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ये बेसिकली जो है तमिलनाडु, कर्नाटका, इन स्टेट्स में ये रिवर जो है फ्लो करती है, कावेरी रिवर। देन जो भी आपने तीन रिवर्स पढ़ा, नर्मदा, सॉरी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये अगर हम इंडिया का मैप देखें इस तरह से, तो ये तीनों ही नदियां इस तरफ जाती हैं। ये हो गई आपकी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती हैं और बे ऑफ बंगाल में आके मर्ज होती हैं। जबकि दो रिवर्स हैं, एक का नाम है नर्मदा और दूसरी है तापी। ये रिवर्स जो है ये सेंट्रल इंडिया से इनका ओरिजिन होता है, अमरकंटक हिल प्लेट्यू से मध्य प्रदेश में, और ये आके मर्ज होती हैं अरेबियन सी में। तो ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो इसका भी डिफरेंस आ सकता है कि कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है। तो ये जो है आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों ही नदियां हमारी ईस्ट फ्लोइंग है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं। नर्मदा एंड तापी जो है वो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है क्योंकि वो अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। अब हम देखते हैं जो है हमारी नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये अमरकंटक प्लेट्यू जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी एरिया है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 1057 मीटर, और ये रिफ्ट वैली में मूव करती है दो पहाड़ियों के बीच में। एक तरफ है विंध्या की पहाड़ियाँ, एक तरफ है सतपुरा की पहाड़ियाँ, और उनके बीच में ये रिवर जो है नर्मदा वो मूव करती है और फिर यहाँ पे आके अरेबियन सी में मर्ज होती है। इसलिए इसको हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं इसको, जो कि फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से क्रिएट होती है। उसके बाद ये जब मध्य प्रदेश में होती है तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा जो है आपका वाटरफॉल इससे क्रिएट होता है, जिसका नाम है धुआंधर फॉल, नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश। क्योंकि वहाँ पे मार्बल रॉक्स हैं, मतलब जो संगमरमर के पत्थर वहाँ पे पाए जाते हैं, तो उनको काटते हुए नदी निकलती है और वहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल बनाती है। देन उसके बाद ये 1312 किलोमीटर का लंबा एरिया कवर करते हुए जाके अरेबियन सी में जो है ड्रेन हो जाती है। देन नेक्स्ट रिवर है आफ्टर नर्मदा, सेकंड इज तापी। तापी जो है इसका ओरिजिन होता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश में, ठीक है। नर्मदा का ओरिजिन भी जो है मध्य प्रदेश से ही हो रहा है, और जो आपकी तापी रिवर है उसका ओरिजिन भी जो है आपका मध्य प्रदेश से हो रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ये महाराष्ट्र में जाती है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो इन तीन स्टेट्स को कवर करते हुए जाती है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट रिवर जो है वो है लूनी। लूनी एक स्मॉल रिवर है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है लेकिन है वैसे बहुत ही स्मॉल रिवर। ये अरावली से इसका ओरिजिन होता है, और ये पुष्कर में दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक है सरस्वती, एक है साबरमती। और ये रिवर जो है द रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली एंड इज नोन एज लूनी। देन ये बहुत ही स्मॉल रिवर है, तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट जो है राजस्थान को ही होता है। द एंटायर रिवर सिस्टम इज एफिमरल, मतलब जो ये आपकी रिवर है लूनी, ये एफिमरल स्ट्रीम है। एफिमरल का मतलब क्या होता है कि ये जब बारिश होती है तभी ये नदी आपको नजर आएगी, नहीं तो जब जैसी बारिश खत्म होती है रिवर अपने आप सूख जाती है, गायब हो जाती है। अरे एक्सेल साइज कह देना, एक्सेल, एक्सेल कहना, एक्सेल नाउ, ठीक है। तो ये जो है हमारे रिवर्स थी मेन। बाकी कुछ स्मॉल रिवर्स है लाइक पेरियार है, देन यही सब कुछ रिवर्स है। जितना थोड़ा बहुत आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, मंडोवी, ये सब तो इतना नहीं आता, लेकिन पेरियार जो है एक थोड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, रिवर केरल के लिए, क्योंकि इनसे को थोड़ा सा काफी इरिगेशन में उसमें हेल्प हो जाती है। तो ये सब आपकी मेन, वैसे मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी नदियां हैं। तो आपको दो ही रिवर सिस्टम्स, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। हिमालयन रिवर सिस्टम्स में जो है आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर सिस्टम है, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं,
कहाँ से ओरिजिन हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, कौन से स्टेट में कितनी लंबाई है ये मालूम होना चाहिए। देन आपकी पेनिनसुलर रिवर्स में आपकी ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा तापी है और ईस्ट फ्लोइंग में आपकी जो है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जिसमें सबसे बड़ी नदी जो है साउथ इंडिया की वो है गोदावरी रिवर। 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होती है। देन ये सब टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ। डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। एक बार हम इसको दोबारा रीड कर लेते हैं। जो हिमालयन नदियां हैं उनका ओरिजिन ग्लेशियर से होता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन पठार क्षेत्र, प्लेट्यू से या फिर सेंट्रल हाईलैंड से होता है। सेंट्रल हाईलैंड मतलब जो आपका मध्य प्रदेश का पार्ट है या फिर आपकी जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं वहां से इनका ओरिजिन होता है। देन हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। ये साल 12 मासी नदियां हैं, इनमें साल भर पानी ज्यादा होता है बिकॉज इनको बारिश का पानी मिलता है और ग्लेशियर के मेल्ट होने से भी पानी मिलता है। देन पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो सीजनल नदियां होती हैं, मौसमी नदियां होती हैं, क्योंकि उनको सिर्फ बारिश का पानी मिलता है। बारिश जब कम हो जाती है तो इनका जो पानी लेवल होता है वो भी कम हो जाता है। देन टाइप ऑफ ड्रेनेज, जो हिमालयन रिवर्स हैं दे आर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट मतलब जो पहले से मौजूद थी, हिमालयन रिवर्स के जो है उससे पहले से मौजूद थी, उनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। और मेनली ये वृक्षा आकार बनाती है, डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये पेड़ के आकार, वृक्षानुमा जो आकार बनाती है इनकी ट्रिब्यूटरीज। पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो आपकी सुपर इम्पोज नदियां हैं, रेजुविनेटेड नदियां हैं, मतलब ये बहुत ही पुरानी नदियां हैं जो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। और ये जो नदियां हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज वो जालीनुमा या फिर रेडियल और रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती हैं। नेचर ऑफ रिवर, जो हिमालयन रिवर्स है वो काफी लंबी है और काफी पहाड़ी एरिया जो है माउंटेन से निकलते हुए आती हैं, जो कि बहुत उबड़ खाबड़ है। देन ये काफी ज्यादा इरोजन करती हैं एंड देन ये मियंडर में फ्लो करती हैं और हमेशा अपने कोर्स चेंज करती रहती हैं, जिनकी वजह से बाढ़ आ जाती है। जबकि पेनिनसुलर नदियां हैं दे आर वेरी ओल्ड रिवर्स, काफी स्मॉल रिवर्स होती हैं, इनका जो कोर्स होता है जो जिस रूट पर ही चलती है उसी पे चलती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग नहीं है तो ये अपना कोर्स चेंज करने की इनमें कैपेसिटी नहीं होती है। और ये जो नदियां हैं ये वी शेप वैली में बहती हैं, जबकि ये यू शेप वैली में फ्लो करती हैं। अब ये इरोजन नहीं कर पाती हैं। कैचमेंट एरिया, हिमालयन रिवर्स बहुत बड़े एरिया में फैली होती है, इनका लार्ज जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो काफी बड़ा होता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स का ड्रेनेज बेसिन स्मॉल होता है। हिमालयन रिवर्स आर यंग रिवर्स एंड अपने यूथफुल स्टेज में है, काफी एक्टिव हैं और काफी ज्यादा गहराई में इरोजन करती है, मतलब डीप कटिंग करती हैं। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे आर ओल्ड रिवर्स और बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, अब इनका इरोजन करने का जो भी है कैपेसिटी वो बहुत ही वीक हो चुकी है। तो ये चैप्टर बेसिकली जो है आपका खत्म होता है, इतना ही इसमें चीजें हैं। तो आप इनको बहुत ही इजी चैप्टर भी है वैसे, तो आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। जो जो पॉइंट्स बताए उनको आप कॉपी में एक नोट्स फॉर्म में बना लीजिए, टेबल फॉर्म में बना लीजिए, तो उससे आपको लर्न करने में काफी आसानी हो जाएगी। लेकिन ये डिफरेंसेस जरूर आते हैं। और देन कि कौन सा रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, उनको किस देश में किस नाम से जाना जाता है, स्पेशली इंडस और जो ब्रह्मपुत्र हैं इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, तो इन सब टॉपिक्स को ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ और आप इनको अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? आपको बच्चों समझ में आया टॉपिक? कौन कौन है? मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की। जानवी, संस्कृति, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस बॉबी, मैम। आपको टॉपिक समझ यस में आया? मैम। टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? बताइए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही थी? यस मैम। हाँ, तो इस जब मैं पूछ रही हूँ कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आया तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? यस चाची मैम। मेरा माइक खोल यार शिट।